गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ उस केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन। दोस्तों, इस केस को डिस्कस करने का मेरा एक ही मकसद है, वो ये कि ये केस ये दिखाता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की मानसिकता को दिखाता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कितनी क्षमता है कि वो लिटिगेशन में किस हद तक असेसी को और अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, बिना केस के फैक्ट्स को देखे बस खाली एक अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कई बार डिपार्टमेंट जो है वो किस तरीके से लिटिगेशन को बढ़ावा देता है। फ्रेंड्स, इस केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं कि असेसी के यहाँ एक सर्च हुई। सर्च में डिपार्टमेंट ने उसको 153A के नोटिस भेजे और सर्च में उसकी असेसमेंट करना चाहता था डिपार्टमेंट 6 सालों के लिए। असेसी को ये लगा कि सेटलमेंट कमीशन में जाना चाहिए। असेसी जो है वो सेटलमेंट कमीशन में चला गया और सेटलमेंट कमीशन में जाने के बाद सेटलमेंट कमीशन ने डिपार्टमेंट को जो पूरी एक इसकी प्रक्रिया होती है कि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से ये लेना होता है कि भाई ये क्या कहते हैं, इन्होंने सारे फैक्ट्स ठीक से दिखाए हैं, कोई फैक्ट्स को कंसील तो नहीं किया और आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है हमें ये एप्लीकेशन एडमिट करने में, उस सारी प्रक्रिया को पूरा किया। बाद में जब सेटलमेंट कमीशन केस कर रहा था तो सेटलमेंट कमीशन के पास असेसी के पास कुछ चीज़ों का एविडेंस नहीं था, तो असेसी ने, क्योंकि असेसी सेटलमेंट कमीशन में गया हुआ था और अपने मैटर को सॉल्व कराना चाहता था, इसीलिए असेसी ने 8.64 करोड़ की और एडिशनल इनकम जो है वो कहा कि भाई ये मेरी इनकम पर आप मुझसे टैक्स ले लो, जो कि जितनी इनकम उसने पहले दिखाई थी सेटलमेंट कमीशन में उसका करीबन 7% वो ज़्यादा थी। सेटलमेंट कमीशन ने असेसी की इस बात को मान लिया और असेसी का ऑर्डर कर दिया। असेसी ने अपना सारा टैक्स जो है वो जमा कर दिया। जो असेसी का ऑफिसर था, बाकायदा उन्होंने उसको 156 का डिमांड नोटिस दे करके जितना भी टैक्स था वो कलेक्ट कर लिया। बाद में पता नहीं किस ऑफिसर की कौन सी फैंटेसी सेटिस्फाई नहीं हुई, तो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने गुजरात हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन दाखिल करी सेटलमेंट कमीशन के इस ऑर्डर के अगेंस्ट, ये कहते हुए कि सेटलमेंट कमीशन के पास ये ऑर्डर करने का अधिकार ही नहीं था। जो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने अपनी दलीलें ली, पहली दलील उन्होंने ये कहा कि साहब असेसी ने बाद में अपनी करीबन 8.64 करोड़ की इनकम को एडिशनल दिखाया, इसलिए जो पहले जो एप्लीकेशन असेसी ने दी थी वो एप्लीकेशन से असेसी जो है वो डेविएट कर गया। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने केस का हवाला दिया अजमेरा हाउसिंग कॉरपोरेशन वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का, कि इस केस में भी कोर्ट ने जो है वो सेटलमेंट कमीशन के ऑर्डर को खारिज कर दिया था, तो इस ऑर्डर को आधार लेते हुए प्रेजेंट केस को भी सेटलमेंट कमीशन को सेटलमेंट कमीशन के ऑर्डर को खारिज कर देना चाहिए। दूसरी बात जो डिपार्टमेंट ने प्ली ली वो ये कहा कि साहब क्योंकि इस सर्च के अंदर जो भी मैटर था वो फॉरेन टैक्सेशन से रिलेटेड था, तो डिपार्टमेंट ने कहा कि साहब ये तो ब्लैक मनी एक्ट के अंदर कवर होता है, ये सेटलमेंट कमीशन को ये करने का अधिकार ही नहीं था। लेकिन जब गुजरात हाई कोर्ट ने इस पूरे सेटलमेंट कमीशन के ऑर्डर को और रिट पिटीशन को बहुत बारीकी से देखा तो बहुत एक अच्छा ऑर्डर पास किया और डिपार्टमेंट के रिट पिटीशन को खारिज किया। गुजरात हाई कोर्ट ने जो अपनी फाइंडिंग दी वो ये दी कि पहली बात तो डिपार्टमेंट ने हाई कोर्ट से ये बात छिपाई है कि डिपार्टमेंट ने सारा का सारा सेटलमेंट कमीशन का जो ऑर्डर था उसका सारा टैक्स कलेक्ट कर लिया है। डिपार्टमेंट ने रिट पिटीशन में इस बात का जिक्र नहीं किया कि जितना भी सेटलमेंट कमीशन ने अपना टैक्स बनाया था असेसी का, वो सारा का सारा हमने इसको कलेक्ट कर लिया है। दूसरी बात, जो गुजरात हाई कोर्ट ने नोटिस किया जिसका हवाला प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने अपनी रिट पिटीशन में दिया था कि अजमेरा हाउसिंग कॉरपोरेशन वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के का हवाला देते हुए ये कहा था कि साहब क्योंकि उसमें भी कोर्ट ने डिपार्टमेंट की रिट पिटीशन को माना और सेटलमेंट कमीशन का ऑर्डर जो है वो कैंसिल कर दिया,
तो गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि उस केस के अंदर असेसी ने जो अपनी ओरिजिनल इनकम दिखाई थी 1.94 करोड़ दिखाई थी और एडिशनल इनकम 11 करोड़ दिखाई थी, लेकिन प्रेजेंट केस में असेसी ने अपनी 100 करोड़ की इनकम दिखाई है और एडिशनल इनकम खाली 8.64 करोड़ दिखाई है। और वो भी इसीलिए क्योंकि असेसी अपने पुराने एविडेंसेस को नहीं ढूंढ पा रहा था, खाली एक असेसी इस मोड में था कि वो अपनी सेटलमेंट कराना चाहता है। तो गुजरात हाई कोर्ट ने ये रिट पिटीशन जो है वो खारिज कर दिया और डिपार्टमेंट को एक थोड़ा सा टाइट मैसेज भी दिया कि आपको जब भी आपको रिट पिटीशन में आना है तो बड़े खुले दिल से आना है और आपको क्लीन हैंड्स के साथ आना है, आपको कोई भी एसएससी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं छिपानी। तो फ्रेंड्स, इस केस से हमको ये पता चलता है कि डिपार्टमेंट हैज़ ए वेरी रिच डाइट फॉर litigation and the department wants to go for the litigation without knowing the facts of the cases on which the department is relying, like in this case. So in this case the order of the settlement commission prevailed and the Gujarat High Court gave the decision in favor of the assessee. Friends, this case is reported in 420 ITR at page number 149 and the name of the case is Principal Commissioner of Income Tax versus Income Tax Settlement Commission. Friends, I hope that you like my videos and when you view my channel, then I'm always encouraged to make the deliberation on the cases which are very important for us when we are going into fight the cases of the department. Thank you, friends.